बायो सेवर्ट के नियम में आपको बताया गया, उसके 3 अनुप्रयोग भी बताए गए आपको। बायो सेवर्ट का नियम आपको बताया गया, dB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये भी बताया गया है आपको, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है BC बराबर, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह BC बराबर μ0 अपान 4 पाई 2 पाई NI बाई R, μ0 अपान 4 पाई 2 पाई NI बाई R। इसको आपको काट दिया गया था, इसको 2 टाइम्स, तो कितना आ गया था ये 1/2 μ0 NI बाई R। यहां तक बताया गया था आपको। और ये भी बताया गया था कि अनंत लंबाई का कोई परिमित लंबाई का कोई चालक है जिसकी फाइनाइट डिस्टेंस है, तो इससे स्मॉल ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई गई थी, B बराबर μ0 अपान 4 पाई I बाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अगर इनफाइनाइट वायर कोई है तो इनफाइनाइट वायर से स्मॉल ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताया गया था, B बराबर μ0 अपान 4 पाई 2I बाई A। तो काट भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, μ0 अपान 4 पाई 2I बाई A। और एक फार्मूला, आज एक नया चीज ये जानेंगे हम लोग कि अगर ये सर्किल पूरा न हो, सर्किल का कोई सेगमेंट हो, तो उस सेगमेंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखते हैं, इस पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज देखते हैं वृत्तखंड यानी सेगमेंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे एक वृत्त का सेगमेंट है, कोई सर्किल है और सर्किल का ऐसे सेगमेंट है, ऐसे इसका सेंटर यहां है O, मान लीजिए सेंटर वो है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, और ऐसे हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा रेडियस है R नहीं बल्कि कैपिटल R का लीजिए, कैपिटल R है। अब यहां पर निकालना हो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं हम अल्फा, ये एंगल अल्फा है, करंट फ्लो कर रही है I। अगर निकालना हो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए। सबसे पहले तो लगाते हैं इसमें बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम से dB इज इक्वल टू होता है μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई के एक करंट आई है, करंट आई फ्लो कर रही है, एक टोटल लंबाई जो है इसको हम आर क्या चाप बोलते हैं, ये आर वृत्त का एक सेगमेंट है। तो इस टोटल लंबाई को अगर हम एल मान लें, ऐसे एल है, टोटल एल है, और ये डीएल क्या होता है, इसका छोटा सा एक पार्ट होता है डीएल, ये कहलाता है डीएल। इस छोटे पार्ट के कारण यहां पर इतना होगा, और यहां से जो रेडियस जो मिलाते हैं, ये रेडियस आर ये जो होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं थीटा जो होता है वो कै डिग्री होगा, यहां पर 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, ये अल्पांश लंबाई जो होती है, स्मॉल एलिमेंट जो होता है डीएल, और डीएल से जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है
उस मैग्नेटिक फील्ड को मिलाने वाली रेखा और डीएल के बीच का एंगल होता है। ये रेडियल है, ये त्रिज्या है, और ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है, इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर हमें पूरे आर्क के कारण निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा डीबी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डीएल का क्या कर देंगे, सबको समेशन कर देंगे, इज इक्वल टू सिग्मा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस क्या माना गया, कैपिटल आर माना गया है। अब ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, तो कांस्टेंट है, म्यू 0 अपान 4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए ये आई भी, करंट भी कांस्टेंट है, इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, और यह हो जाएगा सिग्मा डीएल, और यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा डीएल इज इक्वल टू एल, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी मानी गई है, एल मानी गई है। सिग्मा डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं v इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, आई इंटू क्या हो गया यहाँ एल क्या है, चाप बोलते हैं इसको, और आप पढ़े होंगे एंगल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये एंगल यहां पर जो बन रहा है वो कितना है, अल्फा है, और चाप कितना है, एल है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो यहां से एल बराबर हो जाएगा आर अल्फा, तो एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। तो एक पॉइंट और बढ़ाइए आगे, एक तब ये फार्मूला हमारा बन गया b इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई आर अल्फा बाई आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये फार्मूला याद रखिएगा b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अल्फा बाई आर, आई अल्फा बाई आर। अगर कोई सेगमेंट है, वृत्त का कोई पार्ट है, जिसको आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं, और उस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण अगर अल्फा है, इस पर यह अल्फा कोण बना रहा है, तो फार्मूला हो गया b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अल्फा बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन वही हुआ, इन चारों अंगुलियों को करंट के दिशा में रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये अंगूठा जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये क्लॉकवाइज में कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, एंटी क्लॉक में कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर और समझ में आ जाएगा। b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अल्फा बाई आर। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको ना हो तो नोट कर लीजिए। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं इस पे, ऐसे समझिए। अगर हमारे पास ऐसे एक आर्क है और इसका सेंटर है वो, और यहाँ पर एंगल अगर मान लीजिए बन रहा है ऐसे 60 डिग्री, और इसका रेडियस है ऐसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और उसमें करंट बन रही है 9 एम्पियर, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। पूछा जाए बताइए इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। तो सिंपल सी बात आपको अभी बता गया, फार्मूला b बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई आई अल्फा बाई आर। आई की वैल्यू 9 एम्पियर है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 9 एम्पियर, आर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, और अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और लिख सकते हैं 60 गुणे पाई बाई 180, क्योंकि ये रेडियन में चाहिए, तो यह हो जाएगा पाई बाई 3, अल्फा की जगह पर पाई बाई
3 लिख देंगे। और एक लाइन में रिजल्ट आ गया, देखिए b बराबर म्यू 0/4 पाई 9 इंटू पाई बाई 3 और नीचे r की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से काट देंगे 3 हो जाएगा। तो कितना बच गया ये देखिए, इसका वैल्यू आ गया b इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 3 म्यू 0 अपान, ऊपर 3 म्यू 0 अपान नीचे 4 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर दें तो 3/4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10, नीचे से ऊपर कर दीजिए। म्यू 0 की वैल्यू 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। आंसर हो गया ये। और डायरेक्शन अगर पूछे इसकी तो डायरेक्शन क्या होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे हमारे पास सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है और 2 सेमी सर्किल है ऐसे ऐसे, इसका सेंटर है वो, ऐसे सेंटर है वो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है करंट, आई करंट है, आई मान लेते हैं इसको, सेंटर है वो। इसका इनर रेडियस जो है, ये जो है अंदर वाला रेडियस है R1 है और बाहर वाला जो रेडियस है वो क्या है, R2 है। दोनों का रेडियस दिया हुआ है। अगर पूछा जाए कि बताइए इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो देखिए इसमें P Q R S, ऐसे P Q R S, R को यहां लिख दीजिए R S S T U P, ऐसे हो गया नामकरण के लिए। देखिए ये जो वायर है आपका PQ के कारण O पर इसी के लाइन में है, ऐसे यहां पर है, वो पॉइंट यहां पे है, ये O पॉइंट है, ऐसे इसी के लाइन में है यहां पर O पॉइंट, ऐसे। तो PQ देखिए इसी लाइन में है ऐसे, तो PQ में अगर DL देखा जाए, DL भी इसी डायरेक्शन में है और R भी इसी डायरेक्शन में है और R और L के बीच का एंगल 0 डिग्री है। याद करिए बायो सेवर्ट का नियम, dB बराबर म्यू 0/4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये थीटा जो है PQ या ST के लिए, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और साइन 0 0 तो dB का मान 0। ये जो स्ट्रेट लाइन PQ और ST है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह सेमी सर्किल QRS के कारण होगा, PUT के कारण होगा। तो दोनों के कारण देखते हैं कि क्या क्या होता है यहां पर। तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त QRS के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको B1 मान लेते हैं। B1 इक्वल टू फार्मूला म्यू 0/4 पाई I अल्फा बाई R। वैल्यू पुट करिए, म्यू 0/4 पाई I अल्फा कितना होगा, ये पूरा जो है अंदर वाला सर्किल है, यहाँ पर पाई
रेडियन में कितना एंगल बन रहा है, पाई, तो लिख देंगे आई पाई, अब आई रेडियस है R1, पाई से पाई कैंसिल, यह हो गया म्यू 0 आई बाई 4R1। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। लिखेंगे बगल में, लिखेंगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अब निकालते हैं बड़ा बाहरी वाले के लिए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त PUT के कारण चुंबकीय छत, इसको B2 मान लेते हैं। B2 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई पाई बाई R2। इसके लिए भी एंगल वही होगा, पाई से पाई कैंसिल, यह हो गया म्यू 0 आई बाई 4R2। इसका डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो चारों उंगलियां ऐसे, अंगूठा कहाँ है, बाहर, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां लिख दे रहे हैं, लिखेंगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अंदर है और एक बाहर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़े में से छोटे वाले को हम घटा देंगे। तो देखिए यहां पर R2 बड़ा है, ये B2, R2 रेडियस बड़ी है, R2 बड़ा है तो B2 छोटा होगा, R1 छोटा है तो B1 बड़ा होगा, यानी B1 में से B2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे बिंदुओं पर, नीचे वाला नोट कर लिए होंगे आप, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय छत B बराबर B1 माइनस B2। B1 का मान म्यू 0 आई बाई 4R1 माइनस म्यू 0 आई बाई 4R2। जब अपोजिट में जब दो वेक्टर होते हैं तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटाते हैं। तो ये बड़ा वेक्टर है R1 छोटा है, ये छोटा वेक्टर है R2 बड़ा है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, म्यू 0 आई बाई 4 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक फाइनल की डायरेक्शन किधर होगी, बड़े वाले वेक्टर की दिशा में। बड़ा वाला वेक्टर कौन है, B1 है, और B1 का डायरेक्शन कहाँ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो फिर यहां लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, फाइनली जो डायरेक्शन आएगा लिखेंगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। एक क्वेश्चन और देखिए, कभी कभी सेगमेंट पे ऐसे भी रहता है, ऐसे हमारे पास एक सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ऐसे ये सेंटर है इसका, ऐसे ऐसे करंट ऐसे आया, ऐसे होकर के ऐसे निकला, फिर करंट ऐसे, या इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दे रहे हैं, करंट इधर निकल गया। यहाँ निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन है ए बी, यहाँ सी कर दे रहे हैं, यहाँ डी कर दे रहे हैं, यहाँ ई कर दे रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर है ए बी और डी, और एक हमारा सेमी सर्किल है बी सी डी। तो पहले हम सेमी सर्किल की करंट निकालें, यहाँ पर कितनी करंट फ्लो कर रही है आई, और रेडियस कितना है ये आर, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सब आर होगा। तो निकालते हैं, देखिए हमें निकालना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा।
अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बी सी डी के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0/4 आई अल्फा बाई आर। अल्फा कितना एंगल यहां पर है? पाई, तो लिखेंगे ऐसे μ0/4 आई पाई बाई आर। पाई से पाई कैंसिल, μ0 आई बाई आर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ब्रैकेट में लिखेंगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के एक इंड के किनारे है यहाँ पे, और एक इंड से यहां भी है। इंड के किनारे का फार्मूला आपको बताया गया है, तो उसका फार्मूला आपको तो बताया गया कितना होता है, लेकिन जरा देखिए यहाँ पे इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ए बी के कारण। तो ए बी के कारण ऐसे अंगुली को हमने क्या किया, ऐसे, ये अंगूठा कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। चारों अंगुलियां कहाँ रहेंगी? ऐसे रहेंगी इस पर। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? कागज के तल के लंब अंदर, और इसके कारण क्या होगा? बाहर। ए बी और डी, इसके कारण, डी के कारण बाहर, ए बी के कारण अंदर। तो जितना अंदर है उतना बाहर है। ए बी और डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो जितना ये चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही यहां पर बचेगा। तो लिख देंगे यहां पर सीधा तार ए बी व डी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर व विपरीत दिशा में है, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अतः इसको मिटा दे रहे हैं। अतः बिंदु ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I बाई आर। μ0 I बाई 4R होगा ना, 4 भी तो रहेगा। μ0 I बाई 4R। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। बाहर के लिए यह डॉट होता है और अंदर के लिए क्रॉस होता है। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, एक हमारे पास ऐसे सर्किल है और इसमें से एक ऐसे वायर निकल रहा है, अनंत लंबाई का वायर है। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है ऐसे आई, और इस तार में भी करंट फ्लो कर रहा है आई। इसके सेंटर ओ पर निकालना है, इसके सेंटर ओ पर निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस वृत्त के कारण निकाला जाए, इस वायर के कारण निकाला जाए। यह जो रेडियस है, ये डिस्टेंस है, वो कितना है? आर है। तो सबसे पहले निकालते हैं वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदुओं पर
चुंबकीय क्षेत्र, इसको V1 कर दे रहे हैं। V1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं I अल्फा बाई आर। तो म्यू 0/4 पाई आई, यहाँ पर अल्फा के लिए पूरा पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई बाई आर। 2 पाई से 2 टाइम कट जाएगा तो 1/2 म्यू 0 आई बाई आर, इतना होगा। और कैसे होगा देखिए, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे देखिए कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं अंदर की ओर, इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा तार है, इसके कारण कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो लिखेंगे सीधे तार के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको B2 मान लेते हैं। B2 इक्वल टू इनफाइनाइट लंबाई का वायर है तो कितना होता है म्यू 0 आई बाई 2 आर, म्यू 0 आई बाई 2 आर होता है। इसका पूरा फार्मूला होता है, इसे देखिए म्यू 0/4 पाई 2 आई बाई आर, तो ये इतना होगा, पाई छूट गया था, काट दीजिए इसको, तो हो जाएगा ये म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। एक अंदर है और एक बाहर है। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, देखिए म्यू 0 आई यहाँ भी है, अब म्यू 0 आई यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ पाई अधिक है, यहाँ पाई नहीं है, यानी यह क्या है छोटा, ही बड़ा है, इसका मतलब B2 छोटा है और B1 बड़ा है। एक अंदर है एक बाहर है, तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करें, उल्टा दें, देखिए कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे वृत्त के केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 माइनस B2, या B बराबर B1 की वैल्यू है म्यू 0 आई बाई 2 आर, इसकी वैल्यू है म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है म्यू 0 आई बाई 2 आर कॉमन है, तो बचेगा 1 माइनस 1/पाई। बड़ा वाला वेक्टर B1 है, B1 कहाँ है अंदर है, यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो कागज के तल के लंबवत कहाँ होगा, अंदर की ओर। इसी फिगर को थोड़ा सा एक तरह से और पूछता है, उसको भी देख लीजिए। अगर हम इस वायर को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, इसके कारण भी अंदर है, तो दोनों क्या होंगे, अगर फिगर ऐसा होगा तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2, तो यही रिजल्ट आएगा म्यू 0 आई बाई 2 आर 1 प्लस 1/पाई। अब एक फिगर और भी आता है, देखिए दूसरा फिगर, एक फिगर और देख लीजिए कैसे बनता है। फिगर की बात है, ऐसे फिगर बनाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे एक सर्किल, फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे आया। ये थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप से कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाला फिगर था वही इसका आंसर होगा। करंट कितनी बार रही है, आई ऐसे आई गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, तो वृत्त के कारण और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसके कारण कहाँ होगा, बाहर की ओर, इसके कारण अंदर की ओर, ये वाला रिलेशन आएगा। ये जो हमारा जो रिलेशन आया है इसका आंसर यह होगा। इस तरह से इस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। सेगमेंट में अगर आ जाए
तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कैसा है, ध्यान दीजिए। ऐसे एक सर्किल है और इस सर्किल का इतना पार्ट हमने काट दिया, इतना पार्ट इसका सेंटर है। और ऐसे एक सर्किल, सेमी सर्किल नहीं बल्कि सेगमेंट यहां पर भी है ऐसे। अब देखिए ये डॉटेड, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया है केवल ऐसे। ये जो इसकी रेडियस है यह R1 है और ये बाहर वाला जो सेगमेंट है इसकी रेडियस R2 है। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ऐसे आ रही है, ऐसे करंट ऐसे घूम रही है। बताइए यहाँ पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। इसको पॉइंट बना लेंगे ऐसे। यहां शुरू करते हैं A B C D E F, ध्यान दीजिए आप। और इसमें क्या किया है, यह एंगल केवल दिया गया है थीटा, ये एंगल केवल थीटा दिया गया है। तो जानते हैं यह अंदर वाला एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। अंदर वाला, ये बाहर वाला एंगल दिया गया है, अंदर वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो निकालते हैं, देखिए कैसे होगा। तो वृत्तखंड ए बी सी, वृत्तखंड ए बी सी के कारण V1 कर दे रहे हैं, V1 बराबर μ0/4 पाई आई अल्फा बाई आर, फार्मूला होता है। तो μ0/4 पाई आई, अल्फा की जगह पर है 2 पाई माइनस थीटा और रेडियस कितना है इसका R1। क्या होगा, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस कर दिया हमने। अब आइए वृत्तखंड DEF, वृत्तखंड DEF के कारण, DEF के कारण V2 इक्वल टू μ0/4 पाई आई, अल्फा की जगह पर यहां थीटा बाई R2। इसका क्या होगा, देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे अंगूठा कहां रहेगा, अंदर की ओर, यहां भी अंदर की ओर और यहां भी अंदर की ओर, ऐसे क्रॉस। दो सीधे तार हैं AF और DC। तो ये DS, ये जो है तार है, तार का मतलब हुआ ये लंबाई इसकी DL और यहां से दूरी भी R1 है। तो R और DL के बीच का एंगल क्या है, 0। तो साइन 0 0 यानी इसके कारण भी 0, इसके कारण भी 0 हो जाएगा। किसके किसके कारण, अभी बताए हैं आपको। बायो-सेवर्ट रूल जो होता है, dB बराबर μ0/4 पाई आई DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, DL और R के बीच का। DL में लंबाई और R, लंबाई क्या होगा, ये लंबाई है और यहां से दूरी क्या है, R है। तो R और L दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। इसलिए DC और AF के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है। किसका डायरेक्शन, DL और R के बीच का। तो लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, या लिख सकते हैं DC और AF के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि DL और R के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर यहां हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू है μ0/4 पाई, इसमें μ0/4 पाई है, I भी है, I को बाहर कर दिया तो यहां बचा 2 पाई माइनस थीटा बाई R1। अब इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अब आता है बात, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये थीटा है
ये 2 पाई माइनस थीटा है, R1 है, और ये तो इसमें एंगल बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो देखिए रेडियस की बहुत बड़ी बात है। रेडियस R2 बड़ा है तो छोटा होगा, तो माइनस कर देना है। माइनस, इसमें माइनस प्लस की जरूरतें नहीं है, क्योंकि बड़े छोटे की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। जोड़ दीजिए थीटा बाई, यहाँ हो जाएगा R2, थीटा बाई R2, और एक कागज के तल के लंबवत कहाँ होगा, अंदर की ओर। इस तरह की इस पर प्रश्न आते हैं, इसको नोट कर लीजिए।